ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है मेरे भाई। आज एक शानदार स्लाइड पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे मेरे भाई। इसमें कोई टॉपिक्स नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सर पहली पॉइंट्स आप क्या बताना चाहते हैं, ये सबसे पहली बात। ये देखो इंपॉर्टेंट टर्म से मैं 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सर ये बात तो हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वाकई में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सर इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना, न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कुछ अमाउंट में जो हीट रिलीज होते हैं मेरे भाई, आपको मैं बता दूं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो हीट रिलीज होगा, तभी तो मेरे भाई एक्सोथर्मिक बोलूंगा। आखिर न्यूट्रलाइजेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोला जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां पे ना हीट लिबरेट हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। यहां पे वाकई में हीट रिलीज कब हो रहा है और कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जो मेरे भाई ये हीट कुछ अमाउंट में जो हीट लिबरेट होगा ना, वो डिपेंड करता है कि कितना एसिड और बेस का डिसोसिएशन हुआ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। दैट मीन्स अगर आपका एसिड अगर डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, एंड बेसिस अगर डिसोसिएट होंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। मेरे भाई अगर एसिड और बेस कितने अमाउंट में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हीट आपके रिलीज होंगे। वाकई में हीट तो रिलीज होना ही होना है, हीट तो रिलीज होना है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन मेरे भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक बोलता है कि बेटा मैं हीट निकालेगा, बट डिपेंड ये करता है कि कितने अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं जब एसिड और बेस डिसोसिएट होते हैं। जब एसिड और बेस डिसोसिएट होंगे तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि ये कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जितने अमाउंट में हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उतना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा। समझ गए क्या मैं बोल रहा हूं? हीट रिलीज होगा। समझ गए क्या बोलना चाहता हूं? एक बार फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लो, न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दैट मींस हीट रिलीज होगा। यस सर, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट, जो कुछ देखो कुछ अमाउंट में हीट जब न्यूट्रलाइजेशन, जब कभी एसिड HCl प्लस NaOH होगा तो NaCl प्लस H2O बनेगा ना, तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें कितना हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है एसिड और बेस का डिसोसिएशन होने पर। जब एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जाएगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, बेस जाएगा तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। मतलब बेस और एसिड मिलकर कितने अमाउंट में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हीट लिबरेट होगा। समझ गए? कुछ बहुत टफ चीज नहीं बताया मैंने, इजीएस्ट चीज बताया। लिथियम हाइड्रोक्साइड की अगर मेरे भाई बात कर लूं तो इसका यूज करते हैं देखो बेस है तो न्यूट्रलाइज ही करेंगे, बट हैरान करने वाली क्या बात है मेरे भाई, कि जो स्पेसशिप्स में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो CO2 एक्सहेल करते हैं कि नहीं करते हैं? स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं मेरे भाई, वो लोग क्या करते हैं CO2 एक्सहेल करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको न्यूट्रलाइज कराता है अपना लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं मेरे भाई। जो स्पेसशिप्स में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, है ना, स्पेसशिप्स में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, उनको वहां पे न्यूट्रलाइज कराने का काम करता है अपना लिथियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए? वेरी गुड सर। अगर आपने पॉइंट नंबर 3 बता दे तो मजा आ जाता। द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशंस। देखो एसिड सॉल्यूशन का, देखो कोई भी बेस
किसी भी एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकता है। या तो मैं ऐसे बोलूं कि कोई बेस किसी एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकता है या कोई एसिड किसी बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकता है। दैट मींस यहां पे मैंने लगाया वाइस एंड वर्सा। वाइस एंड वर्सा का मतलब मेरे भाई आपको पता होगा, वो आपको पता होगा कि जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन बाय अ बेस, बेस के द्वारा एसिड सॉल्यूशन को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है, एंड वाइस वर्सा, दैट मींस एसिड के द्वारा बेसिक सॉल्यूशन को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, वो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, वो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जस्ट वेट यार, सॉरी। चलिए देखिए, तो समझ में आ रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड सॉल्यूशन का बेस के द्वारा। मेरे भाई बेस क्या करता है ना, मेरे भाई बेस क्या करता है ना, बेस क्या करता है कि एसिड के सॉल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि एसिड भी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है बेस के सॉल्यूशंस को। तो क्या हुआ सर, इसके बाद बताइए। तो मेरे भाई इज इंडिकेटेड बाय अ सडन चेंज इन कलर। ये क्या इंडिकेट करता है कि अचानक से कलर में बदलाव होता है इंडिकेटर्स प्रेजेंट, ऑफ इंडिकेटर्स प्रेजेंट। अगर इंडिकेटर्स प्रेजेंट है तो सडन, देखो मैंने लिखा है ना, इज इंडिकेटेड मतलब अचानक, ये देखो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज, बेस के द्वारा एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देना, ये इंडिकेट करता है सडन चेंज इन कलर। कलर में ना अचानक से चेंज होगा, एंड इंडिकेट्स जो भी इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, जो भी इंडिकेटर्स होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई इंड पॉइंट। कभी कभी पूछा जाता है कि इंड पॉइंट क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा इंड पॉइंट क्या है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। एसिड के द्वारा क्या किया जाता है, किसी बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज किया जाए, या बेसिस के द्वारा किसी एसिड सॉल्यूशंस को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, ये इंडिकेट करता है। वो भी कब, ये जब सडन चेंज होता है ना कलर्स में इंडिकेटर्स के द्वारा, जो इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं ना उनके कलर्स का सडन चेंज होता है। इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, उनके कलर्स का सडन चेंज होता है। ये मेरे भाई एक बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये चीजें आपको अगर नहीं समझ में आ रही, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बहुत इजी चीज बता ही रहा हूं आपको, बहुत टफेस्ट चीज तो नहीं चल रहा है, सिंपलेस्ट चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, 3 पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेट करिए, आप अपने नोट्स में नोट करिए। अगर कोई पॉइंट अगर आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज चैट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर से डाउट आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।